हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट की जो पोएट्री की दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसे पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा इनका पेन नेम है, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बोसाल्टो, और ये जो है चिली में पैदा हुए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो पोएट हैं पैब्लो नेरूदा, ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें करना बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए शांत होकर, थोड़ी देर के लिए रुक कर हम लोग जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, हम लोग अपना अंतर्निरीक्षण करें, अपना एक्टिविटीज का एनालिसिस करें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और हमने अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है, हमने किसी को कितना फायदा पहुंचाया है या कितना नुकसान पहुंचाया है, या अपने लिए कितना फायदा किया है और कितना नुकसान किया है। ये सब जो है हम लोग थोड़ी देर के लिए रुककर हमें सोचना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। ये जो पोएम है ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो इसमें जो पोएट है पैब्लो नेरूदा, ये कहते हैं कि अब हम जो है 12 तक गिनेंगे और हम सभी लोग जो है शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और एक बार के लिए यानी थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है इस पृथ्वी तल पर जो भी रहने वाले प्राणी हैं वो सभी कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज ही एक दूसरे में डिफरेंस, एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। जैसे कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। तो ये लैंग्वेज के कारण ही हम एक दूसरे से अपने आप में अंतर महसूस करते हैं और अंतर समझते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज थोड़ी देर के लिए हम नहीं बोलेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे के समान लगें, ये हमें महसूस हो। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और थोड़ी देर के लिए यानी 1 सेकेंड के लिए रुके। 1 सेकेंड का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए रुके और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। हाथ पैर हिलाने का मतलब ये है कि कोई एक्टिविटी ना करें। इसका दूसरा भाव ये भी हो सकता है कि आर्म्स माने जो हथियार होते हैं वो भी आर्म्स होते हैं, यानी कोई भी लड़ाई झगड़ा भी एक दूसरे से नहीं करें। इसके बाद में अगला जो स्टैंजा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, यानी अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए शांत शांत हो जाएंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक क्षण होगा। और जिस समय कोई भी रश, कोई भी भागदौड़ नहीं होगी और कोई भी मशीनें नहीं चल रही होंगी, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही होंगी, और वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी बिल्कुल एक साथ होंगे, यानी जो शांत माहौल बनेगा उस शांत माहौल में हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक स्ट्रेंजनेस में, यानी जो आश्चर्यजनक जो है स्ट्रेंजनेस बनेगी, यानी एक अद्भुत क्षण बनेगा, उसमें हम सभी लोग एक साथ होंगे। इसके बाद में अगला जो पैराग्राफ है, अगला जो स्टैंजा है इसका, ये समझ लीजिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो फिशरमैन है यानी जो मछुआरे हैं कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में, वो व्हेल्स के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्हेल जो है मछली होती है। तो ये केवल फिशरमैन की बात नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य जो है किसी भी जानवर के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी का शिकार नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स,
और जो लोग समुद्र में नमक इकट्ठा कर रहे हैं, नमक निकालने का काम करते हैं, वो अपने हाथों को देखेंगे कि उनके हाथ जो हैं कितने अधिक जो है घायल हो गए, कितना घाव हो गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी मनुष्य ये देखेंगे कि जो है उन्होंने अपना कितना नुकसान किया है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो यहाँ पर जो पोएट है पेब्लो नरूडा वो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो लोग जो है लड़ाई झगड़े में युद्ध में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी तरह का युद्ध है, चाहे वो पर्यावरण को हानि पहुंचाने की बात है या ये आग से लड़ने का युद्ध है, और ऐसा युद्ध जिसमें कोई भी नहीं बचता है, हालांकि जीत हो जाती है लेकिन इस जीत में कोई भी नहीं बचता है, कोई भी जीवित नहीं बचता है। तो ऐसे लोग जो है युद्ध छोड़कर, एक दूसरे से दुश्मनी छोड़कर सही कपड़े पहन लें। सही कपड़े पहनने का मतलब ये है कि जो उन पर दाग है या जो उनके मन में जो गलत भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, उसे छोड़कर और दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से भाईचारा निभाते हुए आगे बढ़ें। इसके बाद है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। और कवि अब ये फिर से स्पष्ट करना चाहता है कि कोई भी भ्रमित ना हो कि हम जो है इनएक्टिविटी की तरफ जो है आकर्षित करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि लोग इनएक्टिव हो जाएं, हम ये चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटी छोड़ दें। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट टू ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि हम जो है अपना स्वार्थ छोड़, हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है स्वार्थी, यानी जो केवल अपने बारे में सोचता है। तो हमें जो है इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, और जब हम इतने स्वार्थी नहीं होंगे तो जीवन जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम थोड़ी देर के लिए हम सब लोग, पूरी दुनिया बिल्कुल शांत हो जाए और अपना अंतर निरीक्षण करे। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है, perhaps the earth can teach us, and when everything seems dead and later proves to be alive, शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है कि when everything seems dead, कि जब हर चीज जो है वो मृत लगती है तभी बाद में वो जीवित सिद्ध होती है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं फिर से 12 गिनूंगा और आप सब लोग शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जब ये सब प्रक्रिया हो जाएगी, यानी सभी लोग जो है शांत होकर अपना अंतर निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद जो है मैं चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आगे मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए बता दूंगा।